Hello guys, in this video we will see operators in JavaScript। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड इस फोल्डर में जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में मैंने ओपन कर लिया है। नाउ यहाँ पे आप एक फोल्डर न्यू फाइल बना लीजिए, फोल्डर नहीं फाइल, और ऑपरेटर्स डॉट HTML, और यहाँ पे मैं अपना स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग। नाउ बेसिकली ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल टाइप का सिंबल्स होता है जो हमारे कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर से कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए बोलता है। वो टास्क मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। एंड ऑपरेंड्स क्या होता है? ऑपरेंड्स बेसिकली the value on which operators work। तो ऑपरेटर्स पहले मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूँ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली एक स्पेशल टाइप का सिंबल्स होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर से कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोलता है। वो टास्क मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं एंड वो टास्क लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं। एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो ऑपरेटर्स जिस वैल्यू पे काम करते हैं उसे ऑपरेंड्स करते हैं। यदि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं 5 + 4 = 9, तो यहाँ पे जो 5 है और ये 4 है ये हमारा ऑपरेंड्स होता है, और ये प्लस ऑपरेटर्स होता है बिकॉज यहाँ पे ये जो प्लस है ये 5 और 4 पर काम कर इस पे, और हमारा आउटपुट जो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 5 और 4 ऑपरेटर्स है, और ये जो प्लस आपका जो सिंबल है ये बेसिकली 5 और 4 ऑपरेंड्स है एंड ये प्लस बेसिकली ऑपरेटर्स है। नाउ जावास्क्रिप्ट में बेसिकली ऑपरेटर्स 4 होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। 1 होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये पहला ऑपरेटर्स होता है। बेसिकली इसमें हमारा प्लस सिंबल आता है, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और ये डबल स्टार मतलब 2D पावर। यदि मैं 2 का पावर 2 तो 4, वैसे ही 2 का पावर या 5 का पावर 2 तो 25, तो ये 2D पावर बेसिकली स्क्वायर, मैथ्स के लैंग्वेज में स्क्वायर। और ये मॉड्यूल्स, बेसिकली मॉड्यूल्स रिमाइंडर को शो करता है। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो मैं इन सब का एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, लेट x = 5 एंड लेट y = 4। नाउ यदि मैं यहाँ पे console.log करूँ, यहाँ पे मैं बैकटिस यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, आप लोग बैकटिस के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो मैं यहाँ पे बैकटिस के अंदर लिख रहा हूँ the value of x and y is, और किसी बैकटिस के अंदर यदि आपको कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना है तो आप लोग बेसिकली डॉलर लिखिए और एक कर्ली ब्रैसेस को ओपन कर दीजिए, और यहाँ पे x + y। मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ एंड आप लोगों को आउटपुट मालूम चल गया होगा। बेसिकली x + y 5 + 4 = 9। यहाँ पे मैं अपना कंसोल खोल लेता हूँ, राइट क्लिक कर इंस्पेक्ट पर जाना है एंड कंसोल ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए ये कंसोल पर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 9। मैं इसको भी जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, Ctrl+V। नाउ यहाँ पे बेसिकली माइनस
वैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड 2d पावर, एंड एक और जो मॉड्यूल्स हमारा बचा, मॉड्यूल्स। एंड इसका आप लोग आउटपुट देखिएगा। देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पे बेसिकली माइनस हुआ। यदि हम लोग 5 में से 4 करेंगे तो माइनस आएगा 1। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज 20, मल्टीप्लीकेशन हुआ। और यहाँ पे बेसिकली डिवीज़न हुआ जिसका 1.25 आया है। और यहाँ पे 2d पावर, 2d पावर देखिए 5 को यहाँ पे बेसिकली 4 बार मल्टीप्लाई किया गया, देन आफ्टर इसका वैल्यू इतना आया। एंड ये 1 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर शो कर रहा है। नाउ आशा करता हूँ आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा कंसोल क्लियर रहे। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, या ऑपरेटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में बेसिकली हमारे पास प्लस इक्वल होते हैं एंड माइनस इक्वल होते हैं एंड और भी बहुत सारे होते हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, नॉट इक्वल भी होते हैं। मैं आपको इन सब का एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पे प्लस इक्वल एंड मल्टीप्लिकेशन इक्वल भी होते हैं एंड डिवीज़न इक्वल भी होते हैं। तो ये सब हमारे पास होते हैं। यहाँ पे 2d पावर भी होता है, ऐसे मैं कर ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को इसका बताता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा और इसको बेसिकली ये कैसे लिखा कैसे गया है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे यदि बताऊँ कंट्रोल V कर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है। यदि मैं यहाँ पे x प्लस प्लस करूँ, x प्लस प्लस, तो ये इसका वैल्यू को आप लोग आउटपुट बताइए यहाँ पे क्या आएगा। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ पे F5, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x इज 5। हाँ यहाँ पे भी 5 है। तो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीमेंट एक तो किया, बट यहाँ पे पहले प्रिंट कर दिया उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे यदि मैं x का वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आएगा 6। आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पे 6 आ चुका है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे प्रिंट हो गया ये x और उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया 5 + 1 = 6 और यहाँ पे फिर से प्रिंट हो गया। वैसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट भी होता है। यदि मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे माइनस माइनस कंट्रोल S कर तो अभी तो फिलहाल प्रिंट सिर्फ करेगा ये 6, y का वैल्यू 6 है। मैं यहाँ से x हटा देता हूँ, ये सॉरी यहाँ पे y हमें लिखना है। यहाँ पे आउटपुट देखिएगा, आप लोगों को 4 मिलेगा। तो पहले ये प्रिंट किया, देन उसके बाद डिक्रीमेंट किया। अब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 3 आएगा। देखिए आउटपुट 3 आया। तो ये भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है। नाउ अब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पर फिर चलते हैं। तो यदि मैं लिखूं x प्लस और इक्वल कर दूं y के, तो यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या गया है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल कर दो x प्लस y के, x प्लस y के, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, x प्लस y के। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है x प्लस और इक्वल कर दो y के, यहाँ पे ये इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x को इक्वल कर दो x प्लस y के। यदि मैं इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ या इसको नीचे ला देता हूँ, इसको कंट्रोल X कर यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ और अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को x का आउटपुट दिखाता हूँ। console.log करो बेसिकली x को, तो अभी हमारा x का वैल्यू कितना है 5 और उसमें y का वैल्यू जुड़ जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट 9 होगा। रुकिए, प्रिंट नहीं हुआ क्या? हाँ, प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे x को प्लस और इक्वल कर दो y के,
कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड नाउ देखिए ये 9 आ गया यहाँ पे आउटपुट। अगर आप लोग इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो बेसिकली आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको आउटपुट 9 ही आएगा। y इज नॉट डिफाइंड, हाँ y कैपिटल में हो गया है तो यहाँ पे अब आउटपुट 9 ही आएगा। देखिए तो या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं x को प्लस और इक्वल कर दो y के, या तो इसी को आप लोग इसी सिंटेक्स को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। वैसे ही आप लोग x माइनस और इक्वल कर दो y के, तो बेसिकली यहाँ पे ये सिंटेक्स का आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x को इक्वल कर दो x माइनस वाई के। और यदि मैं फिर से अभी x प्रिंट करता हूँ तभी हमारे पास x का वैल्यू कितना है 5 में से 4 गया तो बेसिकली 1 आउटपुट आना चाहिए। 3 आउटपुट आया है, मुझे चेक करने दीजिए 3 क्यों आया। 5 माइनस 4, 5 में से 4 गया तो बेसिकली 1 आना चाहिए। एक बार और सेव कर मैं देखता हूँ 3 ही आ रहा है। लेट मी चेक, x को इक्वल कर दो, सॉरी यहाँ पे बेसिकली x का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे बेसिकली x का वैल्यू यहाँ पे 5 था तो 6 हो गया यहाँ पे x का वैल्यू। अब 6 में से 4 गया तो बेसिकली 2 आना चाहिए। लेट्स से एरर क्या है मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे 3 प्रिंट कर रहा है। यदि मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर दूँ कंट्रोल एस, नाउ लेट्स सी द आउटपुट 2 आ रहा है। या y भी तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x तो डिक्रीमेंट हुआ, x तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गया। ये यहाँ पे x में 1 जुट गया, प्लस प्लस मतलब 1, तब 5 + 1 इज इक्वल टू 6। बट यहाँ पे y का वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 था बट यहाँ पे 1 डिक्रीमेंट हो गया तो 3। देन आफ्टर इसका आउटपुट आ रहा है 6 में से माइनस हुआ 3 तो बेसिकली आउटपुट आ रहा है 3। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 3। तो यहाँ पे बेसिकली x का वैल्यू अपडेट हो जा रहा है, x का वैल्यू 6 हो जा रहा है, यहाँ पे भी y का वैल्यू अपडेट हो जा रहा है। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो इसीलिए y का वैल्यू 3 हो जा रहा है। तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे x के भी वैल्यू भी कमेंट कर देता हूँ। नाउ हमारे पास, और इन दोनों को भी कमेंट कर देता हूँ, बेसिकली ये कन्फ्यूज़न पैदा कर दे रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे x मल्टीप्लिकेशन और इक्वल कर दीजिए y को। तो बेसिकली आप इस सिंटेक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x मल्टीप्लिकेशन y। और console.log में यदि करूँ console.log x, तो आउटपुट आप लोग देखिएगा। मैं इसे अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ। नाउ हमारा x कितना है, x हमारा 5 है और y हमारा 4 है, तो 5 × 20 20 हमारा आउटपुट आना चाहिए। 20 ये देखिए आप लोग 20 आ रहा है हमारा आउटपुट। एंड बाकी सब आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट पर इसको बताइएगा आपने इसे कैसे ट्राई किया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेसिंग भी दे रहा हूँ, एक लाइन भी क्रिएट कर दे रहा हूँ। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर इक्वल टू होता है, लेस इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है और इक्वल भी होता है। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में होते हैं। तो बेसिकली इसे मैं यहाँ पे नहीं कंसोल पे दिखाता हूँ कि इसका, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ लेट a इज इक्वल टू 5 एंड लेट b इज इक्वल टू 7 और a बड़ा है b से, तो यहाँ पे बेसिकली फॉल्स आएगा। यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास बेसिकली 5 है और b का वैल्यू हमारे पास बेसिकली 7 है, तो ये जो, और यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि a
बी से छोटा है। वैसे ही और क्या हमारे पास, और ए और बी, तो यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि बी का वैल्यू हमारे पास 7 है जो कि ए के वैल्यू से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। वैसे ही अब हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं, ये अब इसका आउटपुट देख रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ए ग्रेटर और इक्वल होगा बी के, तो यहाँ पे ट्रू आया। ये पहले देखेगा कि ए का वैल्यू बी से छोटा है कि नहीं, जो कि छोटा है। अगर छोटा भी नहीं है तो ये इक्वल टू का मतलब कि ए का वैल्यू बी के इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल है तो ट्रू आएगा, और या तो ए का वैल्यू छोटा होना चाहिए बी से, या तो ए का वैल्यू बी के इक्वल होना चाहिए, तब आपका आउटपुट ट्रू आएगा, वरना आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। अभी तो ट्रू आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे लिख दूँ लेट ए इज इक्वल टू, नहीं ए तो मैं हमारा डिफाइंड हो चुका है, तो ए इज इक्वल टू हमारा बी का 7 है। नाउ अभी तो ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो यदि मैं ग्रेटर और इक्वल करूं बी के, तो ये बेसिकली ये कंडीशन तो हमारा फिल हो चुका, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो चुका था। यहाँ पे इक्वल वाला कंडीशन यहाँ पे लागू हो गया और हमारा आउटपुट ट्रू आ चुका है। वैसे ही इसको भी आप लोग देखिएगा। और ये ट्रिपल इक्वल टू, पहले मैं डबल इक्वल टू बता देता हूँ। डबल इक्वल टू यहाँ पे क्या चेक करता है, यदि मैं ए इज इक्वल टू 5 करूँ, बी इज इक्वल टू 5 करूँ, और मैं लिखूँ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू चेक होता है। ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 5 है, तो क्या ए का वैल्यू बी के वैल्यू के इक्वल है, यहाँ पे यही चेक होता है। यदि है तो ट्रू, वरना फॉल्स। और नाउ और ट्रिपल इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे डेटा टाइप्स चेक नहीं हो रहा है, पर ट्रिपल इक्वल टू में हमारे ट्रिपल इक्वल टू में डेटा टाइप्स भी चेक होता है। जैसे ए इक्वल टू बी, यहाँ पे अभी तो ट्रू आ रहा है। यदि मैं ए को स्ट्रिंग में चेंज कर दूं, डबल सिंगल कोट्स में लिखकर, देन आफ्टर ए इक्वल टू बी, देन आप लोग देखेंगे कि फॉल्स, बिकॉज ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप्स को भी चेक करता है। नाउ मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को तो बता दिया, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ये आपको मिलेगा बैक स्पेस कीवर्ड के नीचे, ये और मिलेगा। शिफ्ट दबाकर उस कीवर्ड को क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पाई मिल जाएगा। नाउ तो एंड बेसिकली हम लोग इफ एल्स के साथ यूज़ करते हैं, कंडीशंस के साथ यूज़ करते हैं। यदि हमारे पास एक कंडीशन हो, लेट्स से कुछ भी अभी कंडीशन हो, बट एंड में यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तभी इसका आउटपुट आएगा ट्रू। यदि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है तब आउटपुट आएगा ट्रू, और इन दोनों में से यदि एक भी फॉल्स हो जाता है, लेट्स से हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हो गया एंड दूसरा ट्रू है, तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। और यदि दोनों ही फॉल्स होंगे तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। और मैं इसे एग्जाम्पल के साथ इफ एल्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, बिकॉज अभी मैं इफ एल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एग्जाम्पल मैं अभी तो नहीं दे सकता, बट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। यहाँ पे यदि दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हैं तो आउटपुट आएगा ट्रू। यदि दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। यदि दोनों ही फॉल्स तो फॉल्स। और ये बेसिकली इसको और भी बोलते हैं, और कंट्रोल जेड, और इसको एंड भी बोलते हैं, एंड। तो बेसिकली और में क्या होता है, और यदि आप लोग इंग्लिश में और पढ़े होंगे तो या तो ये, तो बेसिकली इसमें यदि एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। और यदि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं
तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। और यदि दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। और इसको मैं एग्जांपल के साथ बेसिकली इफ एल्स के वीडियो लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूं, वरना एरर आएगा कंसोल पे। और नॉट को भी मैं इफ एल्स के ही साथ बताऊंगा। बेसिकली एक हमारे पास एक वैल्यू है, लेट्स से एक वैल्यू है लेट ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड है, और हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसमें एक कंडीशंस होगा कि यदि ए नॉट इक्वल है अनडिफाइंड के तभी तुम कुछ वर्क करो। तो ये बेसिकली ये भी इफ एल्स के ही साथ यूज होता है। मैं इसको इफ एल्स के ट्यूटोरियल लेक्चर में आगे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। बट अभी के लिए इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।